राधे राधे प्यारे भक्तों, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्मरण करेंगे फागुन मास की तीसरी अध्याय कथा। और इस समय महाशिवरात्रि की त्योहार चल रही है, तो इसलिए पहले महाशिवरात्रि की कथा सुन लीजिएगा, उसके बाद से अन्य कथाएं भी सुनाई जाएगी। तो चलिए ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका श्रेय समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और श्रेय चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा श्रेय लौटा देने के वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। अब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता भी न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूख प्यास शिकारी का व्रत भी पूर्ण हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक भर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समझ प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लिप्त हो गई। प्रत्यंचा छोड़ने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनिश्चय ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी पूर्ण हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाढ़ चढ़ाई। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वित हुई हूँ। कामातुर विवाही हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा टनक गया था। चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पड़ाव बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकले। शिकारी के लिए यह सौमिक बहुत ही सुख का अवसर मिला। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी
हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं उन्हें उनके पास उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बिनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समस्त उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा बंद होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंत्य जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्राप्त हो गई। उपवास रात्रि जगराता तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से अनजाने में ही वह शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भाग्य शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गए, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सौत्वातिक एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़े गलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि में के व्रत का पालन करके भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उनके जीवों को ले जाने आए तो शिवगुरु ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक में ले जाया गया। शिवजी की कृपा से ही अपने उस जन्म को राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाया। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान देते हुए शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः इस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृत बना देती है, जो कि सिर्फ रात्रि जगराता, उपवास एवं दूध दही एवं बेल पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इन कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुई पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार के किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर देते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ की कल्याण होता है। उन निर्भीक प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह
शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराणों में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराणवरित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी अश्रुतोत्य भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग पर अनुसार करें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। अब हम लोग सुनेंगे शिव की महिमा कथा। शिव महिमा और शिव पार्वती विवाह के कथा के बारे में। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वृत्त मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था। सती के पिता दक्ष भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर यह विवाह संपन्न हो गया। एक दिन राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान कर दिया, जिससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर ली। इस घटना के बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने हिमवन के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। तारकासुर नामक के एक असुर का उस समय आतंक था। आतंक वह बहुत दुखदायक देता था। देवतागण उससे भयभीत थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध किसी प्रकार शिव की संतान ही कर सकती है। उस समय भी भगवान शिव अपने समस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती के विवाह योजना बनाई। भगवान शिव के तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन वह भस्म हो गए। समाधि टूटने के बाद भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से पार्वती को पुण्य अंगीकार करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। पार्वती ने केवल शिव को ही अपना वर चुनने की बात कही। पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए 14,000 वर्ष की तपस्या की। 14,000 वर्ष कठिन तपस्या से भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर पार्वती से वरदान मांगने को कहा। पार्वती ने शिव से वरदान मांगते हुए कहा कि वह उनकी अर्धांगिनी जन्म जन्मांतर बनकर रहना चाहती हैं। भगवान अवघड़ दानी थे। पार्वती को सदैव अर्धांगिनी बने रहने का आशीर्वाद दे दिए। देवताओं की विनती पर शिव जी पार्वती जी से विवाह करने के लिए राजी हुई। विवाह की बात तय होने के बाद भगवान शिव की बारात की तरह तैयार हुई। इस बारात में देवता, दानव, गण, जानवर सभी लोग शामिल हुए। भगवान शिव की बारात में भूत पिशाच भी पहुंचे। ऐसी बारात को देखकर पार्वती जी की माँ बहुत डर गई और कहा कि वो ऐसे वर को अपनी पुत्री को नहीं सौंप सकती हैं। तब देवताओं ने भगवान शिव को परंपरा के अनुसार तैयार किया, सुंदर तरीके से श्रृंगार किया। उसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में रोज भस्म आरती होती है।
उज्जैन का महाकाल मंदिर अपने आप में अद्भुत है। जानते हैं भस्म क्यों लगाते हैं महाकाल? शिव पुराण की अवेस्त्री भगवान शिव ने भस्म शब्द का अर्थ प्रकट किया है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य में सार भूत कर टैक्स को ग्रहण करता है, जैसे सहस्य अनजान पौधे आदि से उत्पन्न होने वाली वस्तु आदि को जलाकर उनका सारा ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जनलान्य नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के सार को ग्रहण करके देह का पोषण करते हैं, उसी प्रकार शिव इस बिन मरता पंचंग को जलाकर भस्म कर सरसत सारे तत्व को ग्रहण किया है। इसे दक्ष करके शिव ने उनके भस्म को अपने शरीर पर लगाया था। उन्होंने भस्म के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में